स्वागत है आपका ज्योति क्लासेस में। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, कल कुछ क्वेश्चन किए थे, आज कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, 4 घंटियाँ क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ठीक, सभी घंटियाँ एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी हो तो पुनः एक साथ फिर कब बजेंगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कुछ मिनट में है, कुछ घंटा में है। सबको मिनट में पहले कन्वर्ट करिए। 30 मिनट, ये तो 30 मिनट है ही। ठीक, 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ये भी हो गया। 1.5 घंटा, 1.5 घंटा में क्या करें? 1 घंटे में 30 मिनट और जोड़ देंगे तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, 30 मिनट, 60 मिनट, 90। उसके बाद 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटे में होता है आपका 60, आधा घंटा यानी 30, उसमें और 15 मिनट जोड़ देंगे हम लोग तो आ जाएगा हमारा 6 3 9 105 मिनट। आ गया। इसी का काम है हमको 30, 60, 90, 105। ठीक है, इन सबों का क्या करना है? हमें लसा ज्ञात करना है। 30, 60, 90, 105 का लसा। चलिए देखिए, स्टार्ट 2 से करते हैं। 15, 30, 45, ये नहीं कटेगा, उतर जाएगा। फिर ये 2 से कट सकता है। 15, 45, 105। ठीक, उसके बाद अब 2 से कोई नहीं कट रहा, 3 से। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 4 9, यानी ये 3 से कटेगा। 3 1 कम 3, 3 पचे 15, 5 1 6, ये भी कटेगा 3 से। 3 3 का 9, 3 पचे 15, 3 से अभी कट रहा है ये। 3 5 5, 3 पचे 15, 5 3 8 हो रहा है, इसलिए ये नहीं कटेगा। अब 5 से 5 1 1 1 35, सॉरी 7 बार में चला जाएगा। 5 7 जा 35, 7 1 1 1 1 कट गया। ठीक है, ये हमारा हो गया एलसीएम। अब चलिए देख लेते हैं कितना आता है। 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36, 36 गुणे 5 7 35, 36 35 का गुणा करेंगे तो आएगा 1260। ठीक है, 1260 आया। ये 1260 मिनट है, 1260। 1260 मिनट है। इसको घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम भाग देंगे। 6 दूनी 12 यानी 120, 60, 6 कम 6। ठीक है, अब ये 21 घंटे में आ गया हम लोग का। ठीक, क्या रहा है अब? सभी घंटियाँ एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी हो तो पुनः एक साथ फिर कब बजेंगी? फिर पुनः आपका 21 घंटे बाद बजेंगी, क्योंकि इसका लसा, ये जो घंटा दिया हुआ था घंटा मिनट में, उसका लसा हमारा आया 21। अब 21 घंटे बाद फिर से वो सब सारी घंटे एक साथ बजेंगी तो आया हमारा 21 घंटा। 21 घंटा के बाद पुनः वो घंटियाँ सब एक साथ बजेंगी। अगर दोपहर 12 बजे घंटियाँ बजी तो 24 घंटे बाद फिर से दोपहर 12 बजेगा। 24 घंटे के बाद, लेकिन हमको 24 नहीं घंटा बजाना, हमको 21 घंटे के बाद रिजल्ट आ रहा है। तो 12 के 3 पीछे और चले जाइए तो आएगा आपका 9 बजे। 9 बजे सुबह के टाइम। ठीक है, 12 बजे से पहले वाला 9 बजे फिर ये सारी घंटियाँ पुनः एक साथ बजेंगी। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 धावक किसी वृत्ताकार पथ पर किसी बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में वे क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड तथा 450 सेकंड का समय लेते हैं। कितने समय के बाद आरंभिक बिंदु पर वे पहली बार मिलेंगे? ठीक है, 4 धावक हैं, किसी वृत्ताकार पथ पे दौड़ रहे हैं।
ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि चारों जो है एक पद पर एक साथ मिलेंगे, वो कितने टाइम के बाद आएगा यही हमें बताना है। तो इसके लिए इसका एलसीएम लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब सारा सेकंड में दिया हुआ है तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अगर कुछ घंटे में कुछ मिनट में रहता तो सबों को एक यूनिट में पहले कन्वर्ट करते, या तो सबको सेकंड में रखते, या तो सबको मिनट में, या तो सबको घंटे में। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है। 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड। ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिए इसका। जिस तरह घंटियाँ बज रही थी ना, ठीक वैसे ही ये धावक वाला है। 2 से स्टार्ट करिए। 2 2 5 2 50 2 7 14 75 2 9 18 80। ये तो 2 से कटेगा ही नहीं। 2 से 25 75 45 2 2 5। अब 2 से कोई नहीं कटेगा। 3 से 7 5 12, यानी ये 3 से कटेगा। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 4 5 9, ये भी 3 से कटेगा। 3 1 कम 3, 3 5 15, 2 2 4, 5 4 9, 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15, 3 से 25 25, 3 5 15, 7 5 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 से कोई नहीं कटेगा। अब 5 की बारी। 5 5 25, 5 5 25, 5 1 कम 5 5 फिर 5 1 1 1 1 हो गया हमारा एलसीएम। बस इसका गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8 8, इसको भी रखते हैं। 8 5 40, 4 5 20, यहाँ तक आया हमारा 20, यानी 200 गुणे 3 त्रिक का 9। ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई में इजी होता है, इसलिए हम 9 को बाद में लिखे। 2 9 18, 1800 क्या था, सेकंड में था ना सर, तो ये भी सेकंड। यही आपका आंसर आ जाएगा। 1800 सेकंड के बाद वो चारों धावक जो है एक आरंभिक बिंदु पर वो पहली बार मिलेंगे। ठीक है, पहली बार मिलने का मतलब घूमे हैं, एक बार वो मिलेंगे, फिर वो रुक तो नहीं जाएंगे ना एक दूसरे को देख के, वो अपना कंप्लीट करेंगे टास्क, उनको जो दिया गया है वो कंप्लीट करेंगे। लेकिन पहली बार वो 1800 सेकंड के बाद एक साथ मिलेंगे। आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला। 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 3 5 8 12 से भाग देने पर शेष 2 बचता है। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, 9 9 9 9 9। ठीक है, 5 अंकों की कहा है इसलिए 5 बार 9। 4 अंकों की कहता है 4 बार 9। 3 कहता 3 6, ऐसे ही। ठीक है, ये है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इससे भाग देने पे शेष 2 ही बचे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका हम लसा निकालेंगे। 3 5 8 12 का लसा। फिर क्या करते हैं बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 4 यानी 12, यानी 120 आया हमारा। ठीक है, 120 आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, 120 से इसमें हम भाग देंगे। 120 से 1 2 3 4 5 इसमें हम भाग देंगे। ठीक है ना, कितने बार में जाएगा, 12 8 96, 9 9 में 6 गया 3, फिर 12 3 36, 9 3
9, ठीक है। फिर 12 3 36, 9 3, 39 बच रहा है। अब क्या करेंगे, 39 को इसमें से हम घटा देंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा। आएगा कि नहीं, बात समझ आ रही है कि नहीं। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो है, लेकिन 120 से भाग देने पर शेषफल 39 आ रहा है। इसको हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा शेषफल 0 आने लगेगा। चलिए घटाइए, 1 2 3 4 5 माइनस 39, तो क्या हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, बाकी 1 2 3, ये आ गया। ये तब आएगा जब शेषफल देता हमारा 0 या पूर्णतः विभाजित हो जाती है इन संख्याओं से, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, शेष 2 बचाना है। फिर वही बात, शेष 2 बचाने के लिए हमें इसमें 2 और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी शेषफल बचता है, ठीक है ना। 60 है 62 हो जाएगा, 99962 आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है अगला। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 15 18 21 तथा 24 से भाग देने पर क्रमशः 11 14 17 तथा 20 शेष बचता है। इसके पहले सिर्फ 2 था, लेकिन इसमें कह रहा है कि अगर 15 से भाग देंगे तो 11 बचना चाहिए, 18 से भाग देंगे तो 14 बचना चाहिए, 21 से भाग दे तो 17 बचना चाहिए और 24 से भाग दे तो शेषफल 20 आना चाहिए, ठीक है। सबकी अलग अलग डिमांड है, तो देखिए क्या करना है। इसमें भी वही 4 अंकों की कह रहा है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें पता है 994, 4 टाइम्स 9 लिख देंगे। लेकिन सबसे पहले इसका लसा ले लेते हैं, 15 18 21 24 का लसा 2 से 2 9 18 21 12, फिर 2 से और कटेगा, ये कटेगा 2 15 9 21 6 2 15 9 21 2 3 6। अब 2 से कुछ नहीं कटेगा, अब 3 की बारी, 3 5 15, 3 3 का 9, 3 7 21, 3 1 3, 3 5 1 7 1, 5 से 1 1 7 1, 7 से 1 1 1 1। अब इस पूरे का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस पूरे का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा लसा आ गया है 25 20, ठीक है। 25 20 से 9 अंकों की, सॉरी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं। अब इसमें हम भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, देखिए कितने बार में जा रहा है, 3 3 जीरा का 0, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 9 9 में से 6 गया 3, 4 9 में 2, इतना अधिक आ रहा है, ठीक है। अब नहीं जाएगा क्योंकि ये 25 है और ये 24 है, तो और नहीं जाएगा। अब इसमें से ये घटाना है, 1 2 3 4 घटाइए, 24 39 को घटा देंगे, क्या आएगा 6 5, यही आया, ये हमारा 75 60। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 15 से भाग देने पे 11 आना चाहिए, अरे सॉरी 15 से भाग देने पे शेषफल हमारे 11 आना चाहिए, यानी उसका अंतर भी 4 है। और 18 से भाग देने पे 14 शेषफल आना चाहिए जिसका अंतर भी 4 है। 21 से भाग देने पे 17 आना चाहिए शेषफल जिसका अंतर 4 है। और 24 से भाग देने पे शेषफल क्या आना चाहिए हमारा 21, सॉरी 21 नहीं का 20, इसका अंतर भी 4 है। ये 4 क्वेश्चन ऐसा ही देगा जिसका अंतर 4 ही आए, मतलब सेम आए,
या तो 3 आता, सारे में 3 ही आएगा, 4 आया है तो सारे में 4 आएगा, 5 6 ऐसे ही करके आएगा। ठीक है, सबका अलग अलग पूछा है ना। 15 से शेषफल 4, 18 से 14, 21 से 17, 24 से 20 आना चाहिए। अगर सबका शेषफल या तो सिर्फ 2 देता या तो 3 देता तो हम लोग इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन सबका अलग अलग शेषफल हमें दिया गया है, इसलिए हम 4 को क्या करते हैं, घटा रहे हैं। 4 को हम लोग घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा, 75 56। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 12, 15, 18 से पूर्णतः भाज्य हो। ठीक है, इसमें शेषफल नहीं दिया है तो ये इजी ही है, लास्ट में जोड़ना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, विभाज्य ही करना है, लेकिन 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। पहले तो 12, 15, 18 को लसा निकाल लें। 2 छक्का 12, 2 नवा 18, 2 तिया 6, 15, 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तरीका 9, 3 5 1 1 1, 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, 20 गुड़े 3 तरीका 9, 9 दूनी 18, 180। ठीक है, ये तो है वो संख्या जिसमें इससे भाग देने पे सब विभाज्य हो जाएंगे, लेकिन हमको 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमको पता है कि ये होती है। ठीक है ना, चलिए तब 180 से इसमें भाग देते हैं। कितने बार में जाएगा, 18 पच्चे 90, आ गया 99। ठीक है ना, तो 99 को माइनस कर दीजिए 999 में से, आ जाएगा हमारा 900। ये 3 अंकों की भी है और वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 15, 18 से भाग अगर हम इसमें देंगे तो उसका शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर दिया होता कि भागफल देने मतलब भाग देने पर शेषफल हमारा 2 बचे या 3 बचे तो इसमें 900 में 2 या 3 हम लोग जोड़ देते, 902 903 हो जाता है। लेकिन पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए, यानी शेषफल 0 आना चाहिए। तो 0 कब आएगा, जब 900 रहेगा तो शेषफल 0 आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। एक कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 3 मीटर और 34 सेंटीमीटर तथा 18 मीटर और 4 सेंटीमीटर है। यदि कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल्स बिछाने का प्रस्ताव है तो इसकी न्यूनतम संख्या क्या होगी। टाइल न्यूनतम कब लगेगा, जब टाइल का साइज़ बड़ा होगा या साइज़ छोटा होगा। अगर ये मान लीजिए कमरे का फर्श है, एक टाइल इतना बड़ा है तो ज़्यादा टाइल लगेगा या नहीं बड़ा, अगर टाइल इतना बड़ा है तो ज़्यादा टाइल लगेगा। जाहिर सी बात है इसमें टाइल ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, इसमें टाइल कम लग रहा है, इसमें टाइल ज़्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा। टाइल कम कब लग रहा है, जब टाइल का साइज़ ज़्यादा रहेगा। तो ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मासा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो मासा ज्ञात करना है 30। तो टाइल्स का साइज़ बड़ा करने के लिए हमें मासा निकालना है किसका, 30 मीटर और क्या है 34 सेमी। ठीक है, तो या तो इसको भी मीटर करें या तो इसको सेंटीमीटर करें, दोनों या तो मीटर में रहे या तो सेंटीमीटर में। ऐसे रहेगा तो सही नहीं है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 30 मीटर में 3000 सेमी, 3000 सेमी में 34 जोड़ देंगे हम लोग तो आ जाएगा 3034 सेमी। ठीक है, उसी तरह दूसरे वाले में 18,000 मीटर और 4 सेंटीमीटर, सॉरी 18 मीटर है तो 1804 सेमी आएगा कि नहीं आएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 18 में 1800 हो जाएगा तो 1800 में 4 जोड़ेंगे 1804 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है,
इन्हीं दोनों का मासा करना हमें। चलिए मासा कर लेते हैं। चलिए मासा कर लेते हैं। 1804 का 3034 में 18 दूना 36 हो जाता है, जो कि अधिक है, इसलिए एक बार में जाएगा 1804। 4 में से 4 गया 0, 3, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1804। फिर 12 का 12, 12 दूना 24, जो कि अधिक है, इसलिए एक ही बार में जाएगा 12, 30। 4, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 2 गया 5, बस 12, 30। ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 5 दूना 10, ठीक है, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 4 हासिल 1, 2 पचे 10 और 1 11। 10 में से 8 गया 2, 12 में से 4 गया 8, कट्टम कुट्टम। फिर 5, 7, 4। अब ये 80 मान लेते हैं तो 8 सत्ते 56, ठीक है, 7 टाइम। 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 8, 7 8 56, 1 57, ये तो कट जा रहा है, ठीक है। हमारा मासा आया 82। यही मासा बराबर ये जो 82 है ना, यही वर्गाकार टाइल्स, वर्गाकार टाइल्स की भुजा है, ठीक है। 82 सेमी, क्योंकि दोनों सेमी में था तो इसलिए ये भी सेमी में ही है। तो टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या, कितनी टाइल्स लगेंगी उस कमरे में, ठीक है। कमरे का क्षेत्रफल बटा वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। अब वर्गाकार आप समझ रहे होंगे, का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल। अब बताइए कमरा क्षेत्रफल जो है, कमरा है जो, वो वर्गाकार है कि आयताकार होगा? जाहिर सी बात है, लंबाई और चौड़ाई सेम नहीं है। जब सेम नहीं होता है तो वो आयताकार ही होगा, इस टाइप से ही होगा, ठीक है। थोड़ा तो छोटा होगा ही होगा, ठीक है, वो एकदम वर्गाकार नहीं होगा। और टाइल्स हमको पहले ही बता दिया गया है कि कहाँ गया, वर्गाकार कहाँ लिखा था, यहाँ पे वर्गाकार टाइल्स। वर्गाकार टाइल्स यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई इक्वल है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, सॉरी, कमरे का कहाँ गया, 30 34, ये है लंबाई, मान लीजिए लंबाई, लंबा है, जाहिर सी बात है, 2804 लंबाई ये है, जो कि लंबी होती है चौड़ाई से, ठीक है। लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। ये कमरे का हो गया क्षेत्रफल। टाइल्स का, चूँकि टाइल्स वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। हम लोग यहाँ भुजा निकाल चुके हैं, 82 सेमी आया है, ठीक है। और ये दोनों भी सेमी में ही है। ये ना हो कि ऊपर वाला मीटर में न रहे, नीचे वाला सेंटीमीटर में, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 82 सेंटीमीटर, 82 का स्क्वायर यानी 82 गुणे 82। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, ठीक है। बहुत दिमाग ख़राब हो गया आज, इतना कैलकुलेशन। इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मुझे जो भी लगा इम्पोर्टेंट मैंने कराया है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो जितना भी करते जाइए उतना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके रूल्स क्या हैं, बहुत सारे टाइप्स के उस पर भी क्वेश्चन हैं, वो भी हम लोग करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।